नमस्कार, 18 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मेदांता ने सोनीपत में विश्व स्तरीय चेस्ट सर्जिकल केयर देने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। यह जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर बिलाल ने पत्रकारों को दी। डॉक्टर बिलाल ने कहा कि भारत में छाती संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी आवश्यकता है एक ऐसी टीम की जो छाती संबंधित सभी बीमारियों का सही ढंग से इलाज मरीजों तक पहुंचा सके। चेस्ट सर्जिकल केयर एक विशेष क्षेत्र है जिसमें एक बड़ी समर्पित टीम के साथ साथ अनुभव और विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता छाती की अत्याधुनिक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी यानी वेस्ट और रोबोटिक सर्जरी करने में सबसे अनुभवी टीम है जो छाती के मरीजों को वर्ल्ड क्लास चेस्ट सर्जिकल केयर देने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि यह पहल हरियाणा और आसपास के इलाकों के नागरिकों को विश्व स्तरीय छाती संबंधित सेवा प्रदान कराने के लिए हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शहर में चेस्ट सर्जिकल केयर की आवश्यकता को समझने के बाद हमने मेदांता चेस्ट सर्जरी की सेवाओं को सोनीपत पहुंचाने का निर्णय लिया है। डॉक्टर बिलाल दूरबीन द्वारा छाती की सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी जैसी न्यूनतम इन्वेसिव थोरेसिस सर्जरी के क्षेत्र में एक विशेष सर्जन के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी दूरबीन द्वारा करने में मेहनताना हासिल है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के सहयोग से यह ओपीडी सोनीपत और आसपास के हरियाणा क्षेत्रों में रोगियों को छाती से संबंधित सभी समस्याओं के लिए विश्व स्तर पर देखभाल प्रदान करेगी। धन्यवाद। 18 न्यूज के साथ अरुण चौधरी की खास रिपोर्ट। अग्रेसिवली बढ़ती है, लेकिन जो सर्जरी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको सर्जरी के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है और वो बहुत बड़ा एक लैक्यूना है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, बिकॉज उनकी सर्जरी करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो जैसे कि आजकल हम लोग इस वेव के बाद देख रहे हैं कि लंग्स में फेफड़ों में लीक हो जाती है और न्यूमोथोरैक्स बन जाता है, जिसको हवा बन जाना कहते हैं छाती के अंदर। वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लस दूसरा प्रॉब्लम आपने सुना होगा ब्लैक फंगस के बारे में। वो ब्लैक फंगस की वजह से फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये बीमारियां अगर सही वक्त पे डायग्नोज हो जाएं और सही वक्त पे सर्जिकली ट्रीट हो जाएं तो मरीज की कंडीशन में काफ़ी सुधार आ सकता है और बहुत से ऐसे मरीजों को बचाया जा सकता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस ही यही है कि जो एक्सपर्टीज है सही वक्त पे, बहुत से लोगों को साहब छोटा सा लीजन है, अभी कुछ नहीं करना है, इस चक्कर में बहुत सारे मरीज बिकॉज उनके पास एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है वो बेचारे अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, जहां पे मेदांता गुरुग्राम के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी ने आउटरीच प्रोग्राम्स शुरू करने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग जा करके लोगों को एक्सपर्ट केयर के लिए एडवाइस दे पाएंगे। वो ये है कि हम कंसल्टेशन देना स्टार्ट करेंगे, ओपीडी देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जहां तक सर्जरी की बात होती है तो सर्जरी में सिर्फ सर्जन एक बड़ा छोटा सा कंपोनेंट होता है। सर्जन के अलावा आपको एनेस्थीसिया चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की फैसिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का वो होता है। वो हम स्टेज वाइज किसी के साथ कोलैबोरेट करके इवेंचुअली शुरू करेंगे। बट आज की तारीख में, आज अभी फर्स्ट फेज में हम लोग ओपीडी सर्विसेज एंड टेली कंसल्टेशन से मतलब है कि फ़ोन पे हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। किसी भी डॉक्टर को किसी मरीज से रिलेटेड कोई भी सर्जरी रिलेटेड ओपिनियन चाहिए होता है, छाती की सर्जरी के रिलेटेड, दे कैन कनेक्ट विद अस। वो हमारे साथ मिल सकते हैं और वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हम टेली कंसल्टेशन के जरिए उनको करेक्ट एडवाइस दे सकते हैं और अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है तो उनको सही तौर पे सही टाइम पे सर्जरी के लिए एडवाइस कर सकते हैं।